तो मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को देख रहे हैं और जुडिशरी का भी जो रुझान सामने आ रहा है, उससे जो कुछ मुसलमान नौजवान सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो अब हम इन हुक्मरानों से भी और पॉलिटिकल सिस्टम से भी, जुडिशियल सिस्टम से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से भी अपील करें, दरख्वास्त करें, बातचीत करें और आवाम को भी हम से बातचीत करेंगे कि भाई इनसे हम अपना संवाद बढ़ाएं, अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और अपनी सियासी ताकत बढ़ाएं, समाजी ताकत बढ़ाएं, ताकि हम सोशल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को इस बात पर लाएं कि वो इंसाफ करें। जिस तेजी से मलिक साहब काम किया बर्ताव गया की बात कर रहे हैं रात को जी बर्ताव की बात कर रहे हैं, क्या गलत बर्ताव किया गया है कोर्ट के जरिए इस पे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से नाराज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नाराज, सुप्रीम कोर्ट से नाराज? तो आपके इल्म में होगा कि जो वहाँ जामे मस्जिद बनारस ज्ञानवापी है, वो मस्जिद ज़मीन से लेकर ऊपर की भी मस्जिद है, तो उसके तहखाने में उन्होंने इबादत पूजा करने का मौका दे दिया। तो उस पर कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, जो फैक्ट्स थी, और हमारी बात सुनी भी नहीं और फैसले कर दिए। तो उस पर खुश होना चाहिए। बताइए, तो अब क्या एक्शन होगा? आप लोगों ने क्या तय किया है आगे? किस तरह हमको की तय करना नहीं है, तय हुकूमत को करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना। हम कौन होते तय करने वाले? तो नहीं, आगे का लाएअमल क्या होगा अपील मुस्लिम करें, तंजीमों का? ये अपील करते जाएंगे, जी जी यानी आवाम से बातचीत करेंगे, समाज से बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से बातचीत करेंगे, चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, सदर जमहूरिया से बात करेंगे, पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे, और क्या कर सकते एक संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट का। पिछले 10 साल से जब से मोदी केंद्र में आए हैं, मुस्लिम तंजीमें जो पहले प्रोटेस्ट किया करती थी, मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरती थी, अब ये कह करके उस प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया है कि अभी ये जो है नुकसानदेह है। जी जी। तो अगर नुकसान हो रहा है तो क्या करें? नुकसान से बचना चाहिए। नुकसानदेह है या डर है कहीं ना जमातों के अंदर मुसलमान के हमारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, पाबंदियां लग जाएंगी, इस तरह का कोई डर है? लोग समझते हैं ऐसा, जी। लेकिन समाज को, मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को उनकी बेहतरी किस में है और उनकी बेहतरी किस में नहीं है, जी। जितनी हमारी ताकत है, इस्तिताअत है, उस हिसाब से हमारी रहनुमाई करते हैं। एक अहम सवाल ये है कि वहाँ पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी और 1993 तक यहाँ एक परिवार पूजा भी करता था, जो कोर्ट के फैसले में भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो कोर्ट में बहस होना है ना, कोर्ट में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, यानी कोर्ट में बात पेश की जाएगी, कोर्ट में बात पेश करने का मौका दिया जाए। एक बात आई मेजोरिटोरियंस की कि इनके आधार पर ही अब कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो तमाम मुस्लिम के जमातों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने बैठ कर के बातें की। नकवी साहब के यहाँ भी एक बड़ा जो है आयोजन रखा गया और ये कहा गया बाहर निकलने के बाद कि जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जहाँ तक सवाल है हिंदू पक्ष का, वो लोग पहले से ही नकार रहे थे कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो हम आग लगा देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि आप लोग पहले ही सरेंडर कर चुके थे। तो माजी की बातें हैं, क्या हुआ। बहरहाल हर आदमी को अपने दलाइल पर, अपने एविडेंस पे, अपने फैक्ट पे, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होता है। इसी से तो हम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी आई। तो क्या मुसलमान अपने सिस्टम पर कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं मलिक साहब? क्योंकि आपने अभी कहा कि हम अपील करेंगे, अपील करना हमारे पास ऑप्शन है, तो अपील तो पहले भी की गई थी, फिर करें भाई, कहाँ यानी और क्या रास्ता है? दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जो संवैधानिक बेंच हैं या जो कोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो अपील भी करेंगे। हम और गलत इंसाफ- बात तो नहीं कह रहे हैं भाई, कहाँ करेंगे अपील? तो अगर फैसले गलत भी आ रहे हैं जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है, तब भी जो इश्यूज को लेकर कहाँ जाएंगे? ये तो मजबूरी है ना जी। यानी हमारे मुल्क में जो जुडिशियल सिस्टम है वही तो इंसाफ करना है उसको। तो क्या ये मान लिया जाए कि सब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा एक के बाद एक? हमारा काम है मेहनत करना, ठीक। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपील करेंगे, तैयारी करेंगे।
हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना, वो तो जो बाकी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, जुडिशियल सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी उसको एग्जिस्ट करने की कोशिश करी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तो रात को 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के गुहार लगाते रहे और हमको 4 बजे कह दिया गया कि हाई कोर्ट जाओ। तो इन तमाम चीज़ों से लगता है कि चीज़ें शायद प्री डिसाइडेड थी। ASI की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई उसका, अब ये तो ये ASI कह रहे हैं, इससे पहले बाबरी मस्जिद के सिलसिले में तो ये कहा था ना, है कोई प्रूफ किसी के पास वहाँ कोई नीचे कोई मंदिर या कोई स्ट्रक्चर था? ASI ने तो मना कर दिया कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ये तो साबित हो चुका है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद तो गई, इसी तरह से इसको भी ख़त्म कर दिया।